यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी ड्यूल नेचर। तो ड्यूल नेचर जो है आपका क्या हो गया है कि यहाँ पर दो प्रकृति, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर है। तो जो भी हमने अभी तक अध्ययन किया है वो किस पर किया था, पार्टिकल और वेव नेचर पर। यहाँ पर जो वेव नेचर है वो आपकी डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफ्रेंस है। तो ये हमारे वेव नेचर पर डिपेंड करते हैं, इनका बिहेवियर वेव नेचर का। इसके बाद हम बात करते हैं कि कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत में क्या है, जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, तो इनकी व्याख्या जो है जो हमारा क्वांटम सिद्धांत की हेल्प से की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि सन जैसे कह सकते हैं 1887 में हर्ट्स ने देखा जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, तो इसके जो रेड प्लेट थे, तो रेड प्लेट पे क्या होता है कि वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाली गई, तो वहाँ पर बड़ी आसानी से सुगमता से हो रहा। लेकिन आफ्टर 1 ईयर्स इसके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने सिर्फ इतना ही किया, इसके बाद कुछ नहीं किया। इसके बाद 1 साल बाद आते हैं साइंटिस्ट हालवेस ने क्या किया है, इसकी पुष्टि की कि एक निर्वात बल्ब लिया, उसमें जो 2 जस्ते की प्लेटें ली और उसमें उन कनेक्टिंग वायर को बाहर निकाल लिया और उस पर बैटरी एक सुगराई धारा मापी के संबंधित कर दिया। तो हालवेस ने ये देखा कि जब नेगेटिव प्लेट से जब अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो वहाँ पर जो धारा है बड़ी आसानी से प्रवाहित होती है। लेकिन अगर हम वहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लेते हैं तो उसमें धारा जो है आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। हालवेस ने यहीं तक इतना कर पाया और उसका कारण नहीं जान पाए कि अगर हम नेगेटिव प्लेट पे धारा डालते हैं तो उसका आसानी से क्यों होती है, पॉजिटिव डालते हैं तो क्यों नहीं आसानी से करंट का फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर जो है सन 1898 यानी 1898 में जे टॉमसन ने ये सिद्ध किया कि यहाँ पर जो लाइट जब किसी मेटल पे गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। लेकिन 1900 में साइंटिस्ट आए हैं लेनार्ड ने देखा है कि जब ऋण प्लेटें परावैनिक किरणें पर डाली जाती हैं तो धन प्लेटों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने देखा है कि अगर जो हम पैरावैग्निक किरणें जो है जब नेगेटिव प्लेट पे डालते हैं तो उससे होता क्या है कि जो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर ली जाती हैं, जिससे वहाँ पर हमारा विद्युत सर्किट पूरा हो जाता है, तो धारा आसानी से बहने लगती है। तो इससे जो है क्या है कि यहाँ पर लेनार्ड ने यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया कि धन प्लेट पर किरणें डालने से धन प्लेट से निकलने इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जैसे डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। द फिनोमेना ऑफ इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal under the effect of light rays is called the photoelectric effect। जैसे कोई भी प्रभाव है, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब बात आती है फोटोइलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द करंट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कट ऑफ को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कहते हैं संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव बोलते हैं। इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द एनोड ऑफ द फोटोसेल टू मेक द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। It is said to be stopping potential. The stopping potential is directly related to the kinetic energy of the emitted electrons. K maximum is equal to half mv square maximum, E is equal to v naught। तो यहाँ से जो v naught है ये आपका कट ऑफ पोटेंशियल है, और इस कट ऑफ पोटेंशियल की जो हम यूनिट कहेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, वोल्ट होगी। अब बात करते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति। यहाँ पर क्या है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट दैट द
that when incident on the surface, metal can emit photoelectron from the metal is called the threshold frequency of the metal। इसके मतलब क्या है कि हमें जो एनर्जी चाहिए यानी आवृत्ति होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए जो इंसिडेंट हो किस पर, सरफेस पर, तब वहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे तब उसी फ्रिक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, लैम्डा नॉट को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ एंड रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा naught। lambda naught is equal to c upon nu naught। c is the speed of light, nu naught is the threshold frequency, lambda naught is threshold wavelength। photoelectric work function, photoelectric work function यहाँ पर जो है कि फोटोइलेक्ट्रिक में वर्क फंक्शन कब होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द emissions of photoelectron। The minimum energy required for the emissions of photoelectron from a metal is called the work function of the metal and it's represented by W। W is equal to h nu। W is equal to h nu। तो W is equal to hc upon lambda। W is equal to hc upon lambda। Okay, the Planck constant h, the value of Planck constant h is equal to 6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। अब यहाँ से आपने फार्मूला फाइंड किया कि जब आप कट ऑफ पोटेंशियल पढ़ रहे तो वहाँ पर के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी नॉट। जब आपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ी तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। जब आपने वहाँ पर पढ़ा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। अब आप वर्क फंक्शन पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों से कहना है कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू द फिनिश क्लास। थैंक्स।